हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत हम भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग को कवर कर रहे हैं। और इसी श्रेणी में मैं आज के इस लेक्चर में आपके सामने लेकर के आया हूँ एक बेहद इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। बेटा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक आर त्रिज्या की पतली वलय है, वलय की त्रिज्या दे दी है और उस पर क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो वलय की अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को आप बेटा कुछ इस प्रकार से समझे। मान के चलो आपके पास एक वलय कुछ इस प्रकार से है और वलय का केंद्र बिंदु यहाँ पर है और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा। अब ये जो अक्षीय रेखा होगी, क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु है, मान के चलो यहाँ पर कोई बिंदु P है, तो इस संपूर्ण वलय के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, जबकि इस वलय पर क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बनेगा। ऐसे वलय होगा और इस प्रकार से ये अक्षीय रेखा होगी और अक्ष के बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम डायग्राम को कंप्लीट करते हैं और डायग्राम के साथ ही इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक वलय है। तो प्यारे बच्चे, वलय कुछ इस प्रकार से है। मान के चलो ये आपके पास एक वलय है। और ये वलय कुछ इस प्रकार से रखी हुई है केंद्र से, यानी केंद्र इसका मान के चलो यहाँ पर O है और इस केंद्र O से अक्षीय रेखा होकर के जा रही है और अक्षीय अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर लेना आपको कोई बिंदु P, x दूरी है और यहाँ पर कोई बिंदु P लेना है और इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कब? जबकि इस वलय की संपूर्ण सतह पर कोई आवेश Q है वो एक समान रूप से वितरित है। तो प्यारे बच्चों, आवेश इस प्रकार से ये वितरित हो चुका है जो किसकी संपूर्ण सतह पर है। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था अगर किसी भी सतह पर आवेश सतत रूप से वितरित हो बट आवेश की मात्रा बहुत अधिक हो, तब वहां पर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम एक अल्पांश चुनते हैं। तो इस वलय का भी हम एक अल्पांश ये ले लिया हमने, ये छोटा सा अल्पांश है बेटे, इसका अल्पांश ये है। मान के चलो इस अल्पांश की जो लंबाई है वो dl है, इस अल्पांश की लंबाई dl है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग r त्रिज्या का वलय है। तो ये जो त्रिज्या हो गई यहाँ पर ये कैपिटल R है, ये कैपिटल R है, तो यहाँ भी ये कैपिटल R ही होगी। तो इस अल्पांश के कारण देखेंगे सबसे पहले हम इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, ये अल्पांश है dl, तो इसके अंदर आने वाला आवेश भी अल्प आवेश होगा जिसका मान होगा dq, क्योंकि संपूर्ण आवेश q है तो अल्प आवेश कितना होगा dq। तो कहने का तात्पर्य है इस dq आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी? de होगी। बट मेन क्वेश्चन ये उठता है कि सर de तो इस बिंदु पर हो जाएगी इस अल्पांश के कारण, बट उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किस ओर होगी? आप देखिए आवेश कैसा है,
धनात्मक और धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है। तो कुछ इस प्रकार से बाहर की ओर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी डी ई वेक्टर, इस अल्पांश के कारण। एक अल्पांश हम इसी प्रकार से यहाँ भी चुन लेते हैं और इसका नाम भी, ये भी अल्पांश डी एल लंबाई का है। इस अल्पांश के कारण भी बेटे हमने P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश के कारण, प्लस के कारण बाहर की ओर होगी, तो उसका मान भी कितना हो जाएगा, डी ई वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये कोण थीटा है, मान के चलो ये कोण भी थीटा है, तो ध्यान से देखिए बेटे, हम ज्यामिति के रूप में कुछ इस प्रकार से होगा कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, कितना, थीटा, और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, कितना, थीटा। अब क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ा होगा, अगर कोई वस्तु है और v वेग से गतिमान है, कोई वस्तु है अगर v वेग से गतिमान है और ये थीटा अंश के कोण पर है, तो यह वेग दो घटक में विभाजित हो जाता है, v cos थीटा और v sin थीटा। याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट बात है फिजिक्स में क्लास 12th के लिए, तो कि कोण की तरफ जो कोण की तरफ जो भी घटक आता है वो cos आता है, कोण के विपरीत जो घटक आता है वो साइन के रूप में आता है। तो यहाँ पर भी प्यारे बच्चों हम दो घटक में विभाजित करेंगे। अगर इस तीव्रता की बात की जाए तो इस तीव्रता के दो घटक, एक घटक तो ये होगा और दूसरा घटक कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कोण की तरफ बनने वाला घटक डी ई cos थीटा होगा और इधर जो घटक होगा डी ई साइन थीटा, ये इस तीव्रता के घटक हैं। प्यारे बच्चों, इस तीव्रता के घटक भी दो होंगे, एक घटक ये लंबवत घटक होगा जो ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं, और एक क्षैतिज घटक। कोण की तरफ तो डी ई cos थीटा होगा इसके लिए, और यहां पर हो जाएगा डी ई साइन थीटा। बट कोण की तरफ जो घटक होगा डी ई cos थीटा। आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया, चित्र पूर्ण रूप से बन चुका है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व कुछ इस प्रकार से करेंगे। हम यहां पर लिखेंगे अल्पांश डी एल के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ये कितनी हो जाएगी, अल्पांश के कारण जो तीव्रता होती है डी ई बराबर, देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपने चैप्टर नंबर 1 में कवर कर चुके हैं, और वो मान कितना आया था, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में कवर किया था। बट लास्ट लेक्चर में हमने ये भी अध्ययन किया था कि अगर किसी पृष्ठ पर या किसी भी वस्तु पर आवेश सतत रूप से हो और बहुत अधिक मात्रा में हो, तो वहां पर एक टर्म यूज होता है आवेश घनत्व, और जब किसी वलय पर आवेश वितरित होगा तो उसके लिए हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। तो प्यारे बच्चों, इसमें रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। लास्ट लेक्चर में मैं रेखीय आवेश घनत्व को पढ़ा चुका था, तो डी क्यू का मान यहां से ज्ञात हो जाएगा, डी क्यू बराबर हो जाएगा लैम्बडा इंटू डी एल, और ये जो डी क्यू का मान है हम यहाँ पर रखेंगे, कितना हो जाएगा, डी ई बराबर हो जाएगा के लैम्बडा डी एल और अपॉन आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये तीव्रता जो आई है, ध्यान से समझना, ये जो तीव्रता आई है केवल और केवल इस अल्पांश के कारण आई है। बट क्वेश्चन अल्पांश के कारण तीव्रता ज्ञात करने का नहीं है, क्वेश्चन तो है संपूर्ण वलय के कारण तीव्रता ज्ञात करने का। और अगर संपूर्ण वलय के कारण तीव्रता ज्ञात करी जाए तो चलिए लास्ट लेक्चर की ओर। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि
अल्पांशों के कारण जो तीव्रता ज्ञात होती है, अगर उसका हम समाकलन कर दें तो संपूर्ण चालक के कारण तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। अर्थात इस अल्पांश के कारण तीव्रता, यहाँ पर एक अल्पांश लेंगे, यहाँ पर एक अल्पांश, ये अल्पांश, ये अल्पांश, इन सभी अल्पांशों के कारण जो तीव्रताएं आएंगी उनका जो सदिश योगफल होगा वही संपूर्ण वलय के कारण तीव्रता होगी। और उसके लिए हम क्या करते हैं, गणितीय रूप में समाकलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम संपूर्ण वलय के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे, अर्थात संपूर्ण वलय के कारण तीव्रता, संपूर्ण वलय के कारण तीव्रता। यार बच्चों, संपूर्ण वलय के कारण तीव्रता कितनी होगी वो बेहद इंपॉर्टेंट है, वही सबसे मेन पॉइंट है। अगर वो बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन आगे फिर बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए संपूर्ण वलय के कारण तीव्रता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ई हो जाएगी। छोटे से अल्पांश के कारण डी ई थी, संपूर्ण वलय के कारण ई हो जाएगी, ये बात तो क्लियर है। और संपूर्ण वलय के कारण तीव्रता ज्ञात करने के लिए छोटे अल्पांश का क्या करेंगे, समाकलन। और छोटे अल्पांश में तीव्रता कितनी आई थी, डी ई। अगर इसका समाकलन हमने कर दिया तो संपूर्ण वलय के कारण तीव्रता ज्ञात होगी। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मेन पॉइंट और भी सामने निकल करके आता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो तीव्रता है ना वो दो घटकों में विभाजित है, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। अब अगर आप डायग्राम से देखो, इस चित्र को ऑब्जर्व करो तो ये जो डी ई साइन थीटा है, ये डी ई साइन थीटा है, एक दूसरे के विपरीत है, दिशा में विपरीत है, बट परिमाण में एक समान है। इस कंडीशन में ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में इन दोनों घटक का कोई भी योगदान नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर ये चीज लगा रहा हूँ, आपको लगाना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि प्यारे बच्चों, इन घटक का, इस घटक और इस घटक का बिंदु P पर निकलने वाली तीव्रता में कोई योगदान ही नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। अब अगर बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो केवल और केवल इस घटक से ही कर सकते हैं, और इस घटक का मान कितना है, डी ई कोस थीटा है। तो इसलिए इस घटक पे जो तीव्रता निकल रही है डी ई कोस थीटा के कारण निकल रही है। ये संपूर्ण वलय के कारण है बेटे, संपूर्ण वलय के कारण जो तीव्रता होगी अब वो किस घटक के कारण होगी, डी ई कोस थीटा। इसलिए यहाँ पे हम डी ई कोस थीटा रखेंगे। तो ई बराबर समाकलन, तो प्यारे बच्चों डी ई का मान रखो जो आपने सोल्व किया, देखो कितना, के लैम्बडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। ये आपने वैल्यू जो डी ई की थी ना यहाँ पर रख दी। मेरे प्यारे बच्चों, समाकलन करने के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जो भी नियत वैल्यू होते हैं, जो भी नियतांक होते हैं ना, उस वैल्यू को हम समाकलन के चिन्ह से बाहर ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे ये जो के है, के एक नियत वैल्यू है, नियतांक है, बाहर ले लिया है। लैम्बडा मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ, एक अल्पांश के कारण लैम्बडा, ये संपूर्ण अल्पांश के कारण रेखीय आवेश घनत्व का मान भी समान ही रहेगा। तो ये लैम्बडा एक समान रहेगा, तो लैम्बडा को बाहर निकाल लिया हमने। बात आती है सर आर, देखो मान के चलो ये दूरी है आर, यानी आर दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये भी आर ही होगी। अगर आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता ज्ञात करनी है इस वलय के केंद्र से, तो एक्स दूरी पर ज्ञात करनी है, बट इस अल्पांश से आर दूरी पर है बिंदु P। अगर ये आर बिल्कुल निश्चित रहे, एक समान रहे, नियत रहे, तब याद रखना ये जो बनने वाला कोण है ना ये भी नियत रहेगा। कैसे सर, मैं बताता हूँ। देखिए अगर मान के चलो ये आर 10 सेंटीमीटर है तो कोण इतना बन रहा है। अगर आर को मैं 5 सेंटीमीटर कर दूं, कोण यहाँ पर आ जाए, ये ऐसे बनेगा। जैसे जैसे आर कम होगा और आर अगर 0 हो तो इस पर कोई कोण ही नहीं बनेगा। हम एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे जैसे आर का मान चेंज होगा तो इस थीटा का मान भी चेंज होगा, बट अगर आर के मान चेंज ना हो तो ये थीटा का मान भी चेंज नहीं होगा। बेहद इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने इस क्वेश्चन में, यानी थीटा जो है ना ये इस आर पे डिपेंड करेगा। अब अगर ये आर नियत हो जाए तब आर स्क्वायर जो अपॉन में है ये बाहर निकल जाएगा, और मैंने बताया था आर डिपेंड करेगा थीटा, तो ये कोस थीटा भी नियत रहेगा। और समाकलन केवल किसका बचेगा, डी एल का।
बस इसे सोल्व करते हैं और आपका आंसर आपके सामने। देखिए किस प्रकार से प्यारे बच्चों, ई बराबर के एक समान है, नियत वैल्यू है। बात आती है लैम्बडा। हम निकालें संपूर्ण वलय के कारण तीव्रता, और संपूर्ण वलय के कारण तीव्रता निकालें तो संपूर्ण वलय के कारण ही लैम्बडा का जो मान होगा वो रखेंगे। तो संपूर्ण वलय के कारण जो लैम्बडा का मान होगा, मैंने आपको बता चुका हूं, रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर रख देंगे क्यू अपॉन एल। प्यारे बच्चों, संपूर्ण वलय की जो एल है, लंबाई है, वो कितनी है, परिधि के बराबर है, अर्थात 2 पाई, और ये कितना है, आर। तो ये तो लैम्बडा का मान रख दिया, अपॉन में प्यारे बच्चों ये आर स्क्वायर भी है, तो ये आर स्क्वायर रख दिया, गुणा। बात आते है कोस थीटा। देखिए कोस थीटा, इस त्रिभुज में देखिए कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण तो ये होगा और आधार ये होगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर। तो कोस थीटा का मान भी हमने रख दिया, बस वैल्यू बची है तो समाकलन ऑफ डीएल। देखिए डीएल का जो समाकलन करेंगे तो संपूर्ण लंबाई हमें प्राप्त होगी, और संपूर्ण लंबाई इस वाले की कितनी है, 2 पाई आर। इस 2 पाई आर से ये 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर बचेगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। ये वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है बेटे वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अगर इस सूत्र को हम और भी, इस डेरिवेशन को हम और मॉडिफाई करें और सॉल्व करें, तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकल कर आएगी। देखिए ये क्या चीज़ है, स्मॉल आर, स्मॉल आर ये है। अगर इसका मान हम इस त्रिभुज में देखें, इस त्रिभुज में देखें तो ये एक कर्ण बनना है, कर्ण। ये क्या बन रहा है, इसका लंब, और ये क्या चीज है, आधार। तो कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, फॉर्मूला होता है बेटे। और कर्ण बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर इसे मैं सोल्व करूं तो स्मॉल आर के मान निकल करके आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी कंप्लीट पूरे की घात 1/2। प्यारे बच्चों, ये जो स्मॉल आर निकल करके आया है ना, ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे। तो ई बराबर के क्यू एक्स अपॉन के क्यू एक्स अपॉन, देखो आर क्यूब। सबसे पहले तो आर का मान रखो, बाद में आते क्यूब। आर का मान कितना है, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी घात, इसकी घात कितनी है बेटे, इसकी घात है 1/2। लेकिन आप ध्यान से देखना, ये तो आर का मान है और आर की घात कितनी है, 3। तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, इसकी घात 3 भी करेंगे। ये तो आर है और इसकी घात 3। बस अब इसे सोल्व कर लेंगे और आपका आंसर आपके पास होगा। देखिए कुछ इस प्रकार से आंसर निकल कर आएगा, ई बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरे की घात। अब घात की भी जब घात हो जाती है तो गुणा हो जाती है 3/2। तो ये वैल्यू हमें निकल करके आ रही है। लेकिन अब क्वेश्चन में देखिए एक कंडीशन कही हुई है, क्वेश्चन के अनुसार एक शर्त लगाई हुई है। क्या, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो x है ना, ये वैल्यू x, ये बड़ा है, बड़ा है, काफी बड़ा है, बहुत अधिक बड़ा है। किसकी अपेक्षा, r अर्थात त्रिज्या की अपेक्षा। अरे भैया जब ये x बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा तो उसकी तुलना में ये त्रिज्या बहुत कम हो जाएगी, और त्रिज्या बहुत कम होगी तो हम उसे नगण्य मान लेंगे। इस शर्त के अनुसार, इस कंडीशन के अनुसार, अगर ये कंडीशन ना लगाता आपका आंसर यही था, बट यहाँ पर कंडीशन लगाई तो E बराबर के क्यू
एक्स अपॉन, देखिए आर अब नगण्य हो गया कब, जब एक्स बहुत अधिक बड़ा होगा। तो हम ये लिख देंगे एक्स की घात 2 की घात 3/2 को मैं लिखूंगा 3। आप कहोगे सर कैसे, देखो एक्स की घात 2 और इसकी घात 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एक्स की घात 3। और सोल्व होकर के आएगा ई बराबर के क्यू। देखो एक घात है तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास बच रही है। ये है बेटे इस संपूर्ण वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर, पी बिंदु पर। अगर इसे मैं और थोड़ा सा सोल्व कर लूं तो इसका मान मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये वैल्यू जो हमें निकल कर आ रही है बेटे, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पी पर। तो प्यारे बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। कोई बात नहीं भी समझ में आएगी तो कमेंट्स कर देना, उसको मैं फिर समझाऊंगा अच्छे से। लेकिन क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बार भी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो इसी डेरिवेशन के साथ आप सबका धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। इसी प्रकार की और अधिक वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद, जय हिंद।